बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है दुनिया हवादिस की जगह है। सामीन, दुनिया में हादसात पेश आते रहते हैं, कभी ज़लज़ला, कभी सैलाब, कभी सुनामी, कभी और कोई मुसीबत। ऐसे मौके पर जहन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या इन हवादत से बचने का कोई रास्ता है? ज़लज़ले से और सुनामी से बचने का क्या तरीका है? अल्लाह ताला की कायनात में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, पानी जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ज़मीन हिलती है और ज़लज़ले की शक्ल पैदा हो जाती है, पहाड़ से लावा उबलता है और बस्तियां नेस्त व नाबूद हो जाती हैं, हवा आंधी की शक्ल इख्तियार कर लेती है और तबाही मचा देती है। कभी कभी इंसान जुल्म और बर्बरियत का तूफ़ान बनकर ख़तरनाक हथियारों से बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देता है। वो तमाम हवादस जिनके मुकाबले में इंसान अपने आप को बेबस पाता है। सामीन, इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अफलातून के किस्से से एक इशारा मिलता है कि अफलातून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आसमान अगर कमान बन जाए और सारी मुसीबतें तीर और अल्लाह ताला तीर फेंकने वाला, तो बचने की क्या शक्ल है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी सूरत में बचने की एक ही शक्ल है, तीर फेंकने वाले के पहलू में जाकर बैठ जाना चाहिए। सामीन, असल तरीका तो यही है कि अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ उसकी अताअत और फर्मा बरदारी के ज़रिए मजबूत किया जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला की पकड़ उसकी नाफरमानी की वजह से आती है। सामीन, बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिनके बाशिंदों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। उनके पास अजाब ऐसे वक्त में आया कि वो रात को सोते हुए थे और या दोपहर के वक्त कैलूला कर रहे थे। जब अजाब आया तो उनके पास उनको रोकने की ताकत नहीं थी। वो अपनी ज़ुबान से सिर्फ इतना कह सके, हम जालिम थे, हम गुनाहगार थे, हम हद से तजावज़ करने वाले थे, हम नाफरमानी करने वाले थे। वो बेचारे इससे आगे कुछ ना कह सके, ना कुछ कर सके। उन पर यह अजाब क्यों आया? सामीन, ये अजाब उन पर नाफरमानी की वजह से आया। तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो शरीयत भेजी गई है उसको दिल व जान से कबूल करो और उस पर अमल करो और तुम्हारे परवरदिगार को छोड़कर दूसरे रफ़ीक़ों की इत्तबा मत करो और उनके तरीक़ों को मत अपनाओ। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो दिन तुम्हारे लिए भेजा गया है उसी की पैरवी करो, इसलिए कि तुम से पहले ऐसी बहुत सी कौमें गुज़र चुकी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन को छोड़कर दूसरे तरीक़ों को अपनाया, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। सामीन, हर नाफरमानी करने वाली कौम को अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया और हलाक कर दिया। बाज़ों पर हवाएं भेजी, बाज़ों को फरिश्तों की चीख ने हलाक कर दिया, बाज़ों को ज़मीन निकल गई और बाज़ पानी में गर्क हो गए। और ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने जुल्म किया, नहीं, बल्कि लोग खुद अपने ही ऊपर जुल्म करते हैं। वो गलत काम करते हैं जिसके नतीजे में मुसीबतें आती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज वैसी पैदावार। अगर कोई किसान जौ के बीज बोएगा तो जौ की पैदावार होगी और चावल के बीज बोएगा तो चावल की। अगर कोई जौ के बीज बोए और जौ की पैदावार पर शिकायत करे और कहे कि दूसरे खेतों की तरह मेरे खेत में भी चावल या गेहूं की पैदावार क्यों नहीं हुई, तो उससे कहा जाएगा कि भाई, कसूर तेरा है। अगर तू भी चावल और गेहूं के बीज बोता तो चावल और गेहूं की पैदावार होती। ठीक इसी तरह मेरे भाइयों, जो बुरे अमाल वाली ज़िंदगी गुजारता है उस पर अल्लाह ताला का अजाब आता है। अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करते और रहीम व करीम है, अदल व इंसाफ वाले हैं। वो क्यों जुल्म करेंगे? लोग गुनाह करके खुद जुल्म करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से मसाइब के हालात पैदा होते हैं। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।